हर साल हम ये 21 लोगों को देते हैं, लेकिन आनंद सर मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि आए दिन हम अखबार की कहानी आप बताइए, क्योंकि मैं बोलूँगा तो मेरे को रोना आ जाएगा, मुझे भी रोना आ जाएगा और थोड़ा डरता हूँ। ऐसे बच्चों को अगर हम मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले युग में एनिमल जैसी मूवी और कबीर जैसी मूवी को प्रमोट किया जाएगा, जो 400 करोड़ 500 करोड़ का बिजनेस तो जरूर करती है, जहाँ पे लेकिन चाहे औरतों की बच्चों का मनोबल बढ़ाइए तालियों से। थैंक यू। And I would also like to add this a small introduction about myself, since sir ने बोला था. I'm a national rifle shooter and 6 instruments play करती हूँ. Musical student also, and youngest female director, a child artist with some international and national awards. So that's it about myself. Thank you so much. ओके, मुझे खुद याद है, हो सकता है यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग। क्या बात! आणखी ना सगळ्यात पहिल्यांदा जेवढे करप्ट मिनिस्टर आहेत ना, सर्व आपल्या जे देशाला विकायला लागले है ना, जो अपने देश को बेच रहे ना करप्ट मिनिस्टर, सबको पहले अंदर करने का, याद रखना, इसी पैसा कमा रहे हमारे देश को बेच रहे लोग, है ना। जिन्होंने बहुत ही सेलिब्रिटीज है, चाहे वो अजय देवगन की बात हो, चाहे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार है, बहुत सारे लोग, तो सर का अगर योगदान नहीं होता तो शायद ही हम यहाँ पे होते, क्योंकि बहुत बड़ा ताज पे हमला हुआ था। और हो रहे हो, मेरा अकेले का नहीं, मैं शहीद करकरे साहब और उनके साथ की पूरी टीम, हमारी एटीएस की टीम और पूरे सारे पुलिस बल जो भारत भर है, जैसा आप देखते कि अफगानिस्तान है या इराक है, ईरान है, वहाँ पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि पुलिस जी मुझे एक गौरव अवार्ड दिया गया, कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बाद किस क्षेत्र में दिया गया, आपके इंट्रोडक्शन सब शुरू कर दीजिए। ओके गाइस, तो माय नेम इज़ मीत ज़वेरी, मेरा नाम मीत है और मैं 27 इयर्स का हूँ। मैंने 17 साल में मेरी लाइफ के प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करी थी। मेरी एक मार्केटिंग एंड टेक कंपनी है। आज मेरे को अवार्ड इस क्षेत्र में मिला है कि मैंने 100 से भी ज़्यादा सेमिनार्स लिए हैं भारत के अलग अलग राज्यों में, 10 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में और 30 से 40 कॉलेजेस में अलग अलग विषयों पर मैं मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, टेक्नोलॉजी, इस फील्ड के ऊपर मैं सेमिनार्स लेता हूँ। स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूँ कि क्यों उनको स्टार्टअप करना चाहिए, स्टार्टअप में कैसे उनको मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी काम लगेगा, इस चीज़ के ऊपर मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, एक इंस्पिरेशन देता हूँ, एक मोटिवेशन देता हूँ। ओके, बहुत खुश हूँ। मेरे साथ जो बाकी के अवार्डी थे उनको देख के भी मेरे को बहुत सारी प्रोत्साहन मिला कि क्यों मेरे को और कॉन्फिडेंटली और मोटिवेट होकर मेरी लाइफ के करियर में क्यों मेरे को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस से काम करना चाहिए। और आई एम जस्ट 27 एंड इतना बड़ा अवार्ड इतनी कम एज में मिलना, इसके लिए मैं बहुत ऑनर्ड और ब्लेस्ड फील करता हूँ। एंड मेरे पेरेंट्स को और मेरे जो भी मेंटर्स और कोचेज़ रहे उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू। पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया, एक सर ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आपको ये आज अवार्ड मिला, कितने खुश है और क्या कुछ फीलिंग हो रही है? नहीं, खुशी हाल फिलहाल रिटायर हुए हैं। हाँ, मैं रिटायर कोई 2 साल हो गए
और मैं खुश हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में या भारत के सिक्योरिटी के इसमें जितने भी एजेंसीज़ है उनका सबका सम्मान इस रिवार्ड से होता है, अवार्ड से होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं अकेला उसमें काम नहीं किया। 26/11 में बहुत सारे संग एंड अनसंग हीरोज़ थे और बहुत सारे एजेंसीज ने मिलके देश के ऊपर आया हुआ संकट दूर किया था। उसमें जो इंटरसेप्शन था टेररिस्ट का, ताज अबर नरीमन में पाकिस्तान से बात करते थे, वो मैंने किया था और उसके लिए सबने सराहना की है और सर ने भी उसके लिए मेरे को फेलिसिटेट किया है। वो मुझे अच्छा लगता है। मेरे को 2 प्रेसिडेंट मेडल आज तक मिले हैं और बहुत सारे अवार्ड और रिवार्ड पुलिस डिपार्टमेंट के हैं। आई एम हैप्पी। आपने कुछ कहा तो सॉफ्टवेयर वगैरह भी आपने बनाया है, जिससे काफ़ी हमारे देश के जो इंडियन एजेंसीज को फ़ायदा होता है। वो सॉफ्टवेयर मैंने नहीं बनाया, सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट में मेरा जुड़ाव है और मैं अभी उसका कंसल्टेंट और एडवाइज़र हूँ। और वो फंड ट्रेल, मनी ट्रेल सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काम का है। एलियस के लिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए वो काम में आता है और उसमें एडवांसमेंट चालू है। थैंक यू। जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदियाँ हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय जय माता। धन्यवाद। और इस इवेंट में आप शरीक हुए और आपको ये अवार्ड मिला, कितने खुश उत्साहित है और किस क्षेत्र में मिला उस बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आपका नाम बताइए उसके बारे में। मैं डॉक्टर आनंद गुप्ता, फिटनेस एंड न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री विक्रम जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा इस अवार्ड के लिए। ये अवार्ड जो है 6th इंडियन पैनोरामा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसके उपलक्ष्य में मेरी जो स्टोरी है, जो काफ़ी इंस्पायर स्टोरी, बेस्ट स्टोरी विक्रांत सर जी को लगी, जो कि जाने माने फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। सो उन्हें मेरी स्टोरी काफ़ी इंस्पायर लगी और ये जो अवार्ड जो मुझे मिला है बेस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी, जो मैं फिटनेस के फील्ड में मुझे ये हासिल हुआ है, इसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ अगेन एंड अगेन श्री विक्रम जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस अवार्ड के लायक समझा। थैंक यू सो मच विक्रम जी एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर, आज आपको जो अवार्ड सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आइकॉनिक पुरस्कार और क्या फीलिंग है? पहले तो आपका नाम बताओ, कुछ क्षेत्र में दिया गया। मेरा नाम नितिन तिवारी है और मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ और हमारी मूवी है कान्हा जी, तो उसके संगीत के लिए और पूरी हमारी जो क्रू है उसको ये अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले तो मैं इंडियन पैनोरामा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारी जो पूरी टीम है कान्हा जी की, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये जो अवार्ड है हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि जिस सब्जेक्ट के लिए हमें मिला है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैनी थैंक्स टू इंडियन पैनोरामा फेस्टिवल 2023 एंड 24 और बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए कि ये अवार्ड हम लेने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि आगे कुछ करने का बहुत कुछ हमें दिशा मिलेगा। तो इसके लिए मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारी पूरी टीम और इंडियन पैनोरामा फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन को। थैंक यू। दिया गया है, हमें पता है एज ए कॉमेडियन, एज एन एक्टर भी आप बहुत फेमस है, क्या कहना चाहेंगे? कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा मैं पैनोरामा फिल्म फेस्टिवल का, जिन्होंने मुझे मेरी जो फिल्म है गाली गलोच, उसके लिए मुझे अवार्ड दिया है। फिल्म गाली गलोच एक बहुत ही प्यारा संदेश लोगों तक पहुंचाती है। गाली गलोच जो आजकल लौंडे लफाड़े जो कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड लौंडे लफाड़े, क्योंकि 100 में से 80
जो युवा है वो हमारे देश की शान है। 20% जो बिगड़े हुए हैं उनके लिए फिल्म बनाई मैंने गाली गलौज, जो OTT पर यहाँ वहाँ गाली गलौज करते हैं, यूट्यूब पर गाली गलौज करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज करते हैं, उनके लिए ये फिल्म बनाई। तो आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। फिल्म का नाम गाली गलौज है कि फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है। ये जैसे जब गजनी फिल्म में गजनी विलन, फिल्म का नाम गजनी था लेकिन गजनी विलन था, वैसे फिल्म हमारी गाली गलौज में गाली गलौज विलन है। फाइटर फिल्म रिलीज हुई थी, हाल फिलहाल में देखी है, हे भैया कौन है वहाँ पर? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फाइटर फिल्म अगर रिलीज़ हुई तो ऋतिक रोशन की फिल्म है और देशभक्ति की फिल्म है। मैं ऋतिक साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं समझता हूँ कि ये फिल्म मैं ज़रूर देखूँगा। आप भी देखिए कि ऋतिक रोशन हमारे रियल जो मतलब जैसे हीरो कह सकते हैं, हीरो लुक वाला हीरो है वो, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर देखना चाहिए। और उससे जानना चाहेंगे कि इस ईद पर दो बड़ी फिल्में क्लैश हो रही है, आज देओल के मैदान और अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की बड़ी फिल्म। ईद के इस क्लैश को किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये ज़रूरत है या अगर ये फिल्म अजय देवगन के लिए तकलीफ देगी तो अजय देवगन कहेगा हमें तो अपनों ने लूटा, घरों में कहा दम था, हमें तो अक्षय ने लूटा, शाहरुख में कहा दम था, मेरी फिल्म मैदान आई लेकिन ऑडियंस बहुत कम था। और अक्षय कहेगा बाबू भैया ये अजय देवगन ने जानबूझ के रिलीज किया पिक्चर ताकि मैं उसमें हिट ना हो सकूं, बहुत बड़ा चाल चलता है ये। लेकिन एक बात याद रखना बाबू भैया, मेरी फिल्म चलेगी, सुपर हिट चलेगी और बहुत पैसा कमाएगी। बाबू भैया खिलाड़ी हो, खिलाड़ी बच्चे की जान लगा तू अजय। आपको आइकॉनिक भारत गौरव सम्मान मिला है, क्या कहना चाहेंगी? किस क्षेत्र में मिला है, आपका नाम क्या है? Good evening everyone. Myself Neeta Pujari and I am Director and Principal of Relegates Prioritize. मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ विक्रांत सर का, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया with this भारत गौरव पुरस्कार अवार्ड. And yes, it was a long journey for me where I started at the age of 19 years. और हमने कोविड के टाइम पर, जहाँ पर हमारे टीचर्स काफ़ी सुसाइड कमिट कर रहे थे, तो उस दौरान मैं सामने आकर ऑलमोस्ट लाइक 15,000 टीचर ट्रेनिंग दी ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक दैट. सो दिस इज़ हाउ आई एम बीन रिकग्नाइज्ड एंड येस आई थिंक आई डिजर्व दिस अवार्ड. थैंक यू सो मच. अवार्ड सम्मानित किया गया पैनल कैटेगरी के. कैन यू इंग्लिश? English. You got the award today in the award. Start with the introduction. Okay. Hi, good evening. I'm Dr. Janet J. I got this Indian Panorama Indian International Film Festival for the feature film Social Issues. I'm a writer, director and producer of this film. This is the Speculative Family Journal. And it was very interesting with the new actors acted in that. It was the 1.55 hours film. Social issue related with the new generation, social media influences, drugs and friendship and toxic relationship all together is called, the film is talking about. Particularly I would like to say this film is talking about the not blood related people are living together in the one roof as a family member. Those who are not at all related with the blood, but even though they love, care, respect each other and they are living and helping each other and they living in the one family. In that kind of family is not available at present in the world, but it may come in future. If in case, if we do like that, we won't have any orphans, old age people problem, because everyone will be very happy. Nowadays we can see the people alone in the group. So to avoid such a thing, and we have to give the important message to every human being that everyone should be considered, care and earth as a heaven. Because understanding each other and giving one to another for all concerned, helping, everything make them to very happy. So that kind of toxic or ill health or any disappointment, comparison will not be there in future. So I am very proud to have that Indian Panorama International Film Festival for my film, debut film Nannai Kude for social issues. Thank you so much. Thank you so much. Different awards in two different categories, if I'm not wrong. Start with the introduction and tell us about the award. कैसा रहा ये award आपको, क्या First, I want to thank you, Indian Panorama International Film Festival. My name is Probir Roy. I am from Kolkata. I got 2 awards, one for Iconic Bharat Gaurav Puraskar
This is for the film Jetanai Divo, For Whom the Bell Tolls. That's a docu-feature on legendary actor Uttam Kumar. And that was the first biopic on Uttam Kumar, who is still a star in West Bengal after his death, 43 years after his death. So this is the award for Jetanai Divo. And this is the award for my second film, Agni Manthan. This is a political film. One famous ex-film director who had to compromise in every step of life to make a film. So he refused to compromise. But his family also, his son, his wife, they are also compromising. So at the end of the day, he started revolting and he asked the people to support him because a film and a theatre just show the path and the public has to take the lead it towards the end. So this is we have shown the path how to protest. That is a cultural revolution. That's all. Thank you. Thank you. नमस्कार, मैं लेट हो गया, काफी लेट हो गया। मेरे को समापन पे कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त। मैं टाउन से आ रहा हूँ और आज इत्तेफाक से आर.के. लक्ष्मण साहब के पूरी बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हिंदुस्तान के आज जो मेरे जमाने के लोग हैं वो तो शायद याद होगा, लेकिन मैं बता दूं कि किस क्षेत्र में दिया गया वही बता दीजिए। तो मैं एक वकील हूँ और विक्रांत जी मुझसे कुछ टाइम पहले मिले और मेरे काम के बारे में उन्होंने जाना। उसमें उन्होंने जाना कि जब मैं बोल रही थी तो उन्होंने खुद ये कंक्लूजन निकाला कि मैं हर बंदा जो मेरे पास आता है उन्हें मैं सीधा केसेस में या लिटिगेशन में नहीं जाने देती हूँ। मैं काफ़ी जैसे डिवोर्स केसेस भी आता है तो उनका डिवोर्स होने से बचा लेती हूँ और वो काफ़ी सरप्राइज़ हुए ये बात को जान के। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फ़ीस का क्या होता है, उसका बहुत गड़बड़ हो जाती होगी, आपको फ़ीस नहीं आती होगी जब आप केस होने से रोक देते हैं या लोगों के झगड़े वैसे ही सुलझा देते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि जिसे कोर्ट में जाना होता है उसे तो जाना ही पड़ता है और उसको हम पूरी तरीके से डिफेंड भी करते हैं, पर जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ स्पेशली केसेस जैसे डिवोर्स केसेस हैं या घर के मामले हैं उसमें अगर सुलझ जाते हैं तो उसमें फ़ीस ऊपर से आ जाती है आशीर्वाद के तौर पे भगवान से। तो ये बात सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगा और फिर हमारी और बहुत कुछ बातें हुई कि मैं ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा लीगल प्रैक्टिस में हूँ, बहुत सारी फिल्मों का लीगल किया है, बहुत सारे केसेस जो जाने माने केसेस हैं, जाने माने लोगों के वैसे बहुत सारे केसेस किए और उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया इस अवार्ड के लिए और आज इस अवार्ड से सम्मानित किया, जिसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि ये अवार्ड मुझे आज मिला। थैंक यू। अवार्ड दिया गया पेनोरमा कैटेगरी में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्टार्ट विद द इंटरव्यू। हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म सिया गुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, बहुत खुशी है और हमने यूथ को लेकर के अपनी एक अच्छी फिल्म बनाई है और इसमें हम यूथ को एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो आज के ज़माने में जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं उसको थोड़ा सोच समझ के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे फिल्म की जो हीरोइन है उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो वो अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करती है और उसके साथ कुछ बुरा होता है। तो इसलिए हमने इस फिल्म में वही मैसेज दिया है कि आपको ट्रस्ट किन पे करना है और किन पे नहीं। मैम क्या कहना चाहिए? दोनों अवार्ड्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी आपको? जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ और स्पेशली ये अवार्ड शायद ये तो मेरी जर्नी जो मैंने हिंदी फिल्मों में या भोजपुरी में हिंदुस्तान की तकरीबन 10-12 भाषा की फिल्मों में मैंने काम किया, तो जर्नी को देखते हुए ये अवार्ड है। और ये जो मेरी अभी की दूसरी जो मैंने फिल्म बनाई है बताओ सुबेरो खान, जिसको कि खाने में लेटेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल चुका है और काफ़ी सारे फेस्टिवल्स में, तो ये इसके लिए मिला।
Thank you, man. Thank you. Tell us about yourself and for what reason or what film you got this award. Yeah, hi, myself Rajesh Kumar. So I'm a director, film director from South India, and I got my first best filmmaker in Indian Cinema Festival. So thanks to Vikram Bode for organizing this festival and giving a stage to the talented ones and integrating talents from across the India. And I would love to explore more such engagement and get to know. Thank you so much. My name is Ashwini Murli. I'm from Karnataka. I have produced a film called Kappu Hamsa. It's in Kannada. It's a social cause film. Actually, here in this Indian society, the man, what he has privileges when he gets married, that privileges of women don't have. That theme I have showed in this movie. So I would like to thank Indian Panorama International Film Festival 23-24 for selecting our Kappu Hamsa Kannada short film for the award, and they have given me Best Women Producer. Thank you. Thank you so much. आपसे आपका तारीफ कराइए और किस लिए आपको अवार्ड दिया गया या आप तीनों शॉर्ट में सबसे पहले तो ये मेरा डायरेक्टर सर है और जी प्लीज कंटिन्यू। मेरा डायरेक्टर सर राकेश जी है और ये मेरे को एक्टर है और मैं इसमें प्ले कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस शॉर्ट फिल्म में। तो ये बुक अच्छा बात बताइए। नमस्कार, पहले तो रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मैं ये इंडियन इंटरनेशनल पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें ये अवार्ड दिया। और ये बहुत अच्छा मोमेंट है, ये इवनिंग मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी मूवी कर्ज ज़रूर देखें, बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ देखिए। ताकि मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग नहीं हेल्प करेंगे तो मैं कहाँ से आगे बढ़ूँगा। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। सर क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? सर ये फिल्म जो मैंने बनाई है उन लोगों के लिए बनाई है जो कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये सॉल्यूशन नहीं है आपके लाइफ के लिए कि कर्ज के कारण आप आत्महत्या कर लेते हैं। तो बस कर्ज है तो ठीक है, संविधान है, हमारे पास सब कुछ है, कर सकते हैं, और कर्ज ले तो चुकाएं उसे, आत्महत्या ना करें, बस। थैंक यू सर। तुम है सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको किस क्षेत्र में आज अवार्ड मिला पैनोरमा कैटेगरी में, क्या कहना चाहेंगे? On behalf of Purity Films production team, I would like to thank to the organizers of Indian Panorama International Film Award. This film is about the Adivasi kids. ही फिल्म आदिवासी मुलांच्याबद्दल आहे, ज्यांना शाळेत जाण्यासाठी काही साधनं नसतात, त्यांच्या वही पुस्तकावर पाय चप्पल नसतात, आणि अशा मुलांना शाळेमध्ये जाऊन शिकण्यासाठी एक शिक्षक जो आपला प्रयत्न करतो, ज्याने मुलांना शाळेची आवड निर्माण होते, त्याबद्दल ही फिल्म आहे। ही पिक्चर त्याबद्दल आहे, आणि मी इंडियन फिल्म पॅनोरमा फिल्म अवॉर्ड्सचा खूप आभारी आहे की त्यांनी बोललेली फिल्मला रिकग्नाइज केलं। थैंक यू। आज की शाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? Thank you so much to Indian Panorama Film Festival, and on behalf of my team, I'm so happy that to receive both these awards for Annai short film. Thanks to my entire crew, special thanks to my producers, associate directors, and Relate Media Agency. And thank you so much for the festival. For this, I'm so happy and super excited. My team will be so happy on this. Thank you all. आपको ये अवार्ड दिया गया इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आपको फिल्मों से जुड़ा हुआ है, आपका तारुफ कराइए और बताइए किस लिए आपको अवार्ड दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण सिंह है, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। हमारी मूवी अगस्त है, ये पीलीभीत और बरेली में ही शूट हुई है, तो उसी का सोशल इशू था प्रकृति का, उसके ऊपर बनाई गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव कुरशेष जी हैं, उनकी ये मूवी है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इंडिया पैनोरमा फेस्टिवल में आके और ये अवार्ड लेके, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। हम जो मेट्रो सिटीज़ के लोग हैं वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन इनका जो बेसिक जो टारगेट होता है वो तो रूरल एरिया के बच्चे होते हैं, वो उनको ही टारगेट, क्योंकि आप देखोगे उनके ऐड में जो
नॉर्मल इंसान जो आते हैं वो गांव के ही होते हैं, कि वहाँ से लोग आते हैं कि मैं पहले ये करता था, बाद में मैंने जंगली रमी खेला तो मुझे ये मिल गया, मैं आज कार की मालिक हूँ। तो बेसिकली बोलने का, सर के बोलने का मतलब यही है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, कि जो रूरल एरिया के बच्चे जिनके दिमाग में जो इतना अच्छा नहीं सोच सकते जैसे हम लोग मेट्रो सिटीज़ के लोग सोच सकते हैं, तो उनके लिए बेसिकली वो बहुत ईजिली टारगेट हो जाते हैं अपने सुपरस्टार को उस जगह पे देख के, चाहे वो गुटखा की ऐड हो, चाहे वो जंगली रमी की ऐड हो, ऐसा मुझे लगता है। जी, सियासत से भी एक आप फाइनल बोलना चाहेंगे सर, आपको ये जो अवार्ड दिया गया है, इन शॉर्ट बताइए किस तरह से ये आपके लिए आज का दिन रहा और कितना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आके, आपको मान हुआ शॉर्ट में सर का हाथ दुख रहा है? नहीं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे विक्रांत जी ने जो इस चीज़ के लिए अप्रोच किया, तो एक्चुअली मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने मुझे मेरे टैलेंट को देखा। यानी कि मैं जिस लेवल पे काम करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं टोटल हाई फाई लेवल पे काम करता हूँ। मैं उन बच्चों के साथ काम करता हूँ जिनके घर में यूँ समझो कि खाने पीने के लिए नहीं है, वो इतनी तंग की हालत में चल रहे हैं। वो जो एजुकेशन के लिए वो पूरी तरीके से होने की वो चाहते हैं, यानी कि वो दूसरे को बच्चों को देखता है कि भाई मैं भी इनके तरह एक हाईली क्वालिफाई बनूँ, पर कैसे, बट उनको वहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। और जो भी उनको चाहिए, जिस हिसाब से उसकी नीड है, जो आज के डेट में जो एजुकेशन पूरा कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो गया है, तो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग उसको वहाँ पे गाइड करते हैं, हम उसकी प्रॉब्लम को ये समझते हैं कि भाई हमारी खुद की प्रॉब्लम है, तो उनको हम वहाँ से गाइड करके उनके बच्चों को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए जो एक ब्रेन पॉजिटिव जो प्रोग्राम है जो हम उनके लिए जो एक बनाए हैं, तो हम उनको फ्री में कंडक्ट करते हैं, ताकि वहाँ से उन बच्चों को कुछ मिले, वहाँ से उसको कुछ उसका एक रास्ता मिले और वहाँ से वो आगे निकले और एक अपनी लाइफ में वो अपने खुद को समझे कि उनके लिए एजुकेशन क्यों नीड है, और है तो क्या मिलेगा, मिलेगा तो क्या बनेगा, बनेगा तो उसके आगे क्या रहेगा। तो ये है ना कि लाइफ की जर्नी स्टेप बाय स्टेप जस्ट आप स्टूडेंट रहे होंगे तो आप उस वक्त क्या सोच रहे होंगे, लेकिन आज के डेट में आप कुछ और हैं। जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे तो आपकी एक अलग सी खुद की एक डिज़ायर थी कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे हम झुक गए। हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, इस परिस्थिति आ जाती है कि हम अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और वो कंप्रोमाइज़ हमारे लिए सज़ा बन जाती है और हम उस लाइफ को यूँ समझते हैं, हम एक समाज के लिए एक दिखावे हंसी को हम हंसते हैं, लेकिन हम अंदर से जो हम इंसान हैं वो हम कभी नहीं मतलब जी नहीं पाते। तो वो क्यों हो रहा है? तो वो आज के डेट में अगर हम अभी से अगर हम उन बच्चों के अंदर वो एक चीज़ें सीडिंग करना शुरू करें, तो उसमें से मानो कि 100 स्टूडेंट्स को हम अगर अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से अगर 5 स्टूडेंट्स भी उसको अमल करके अपनी लाइफ को उस गोल तक जा पाए, तो समझ लो कि हम सक्सेसफुल हैं। फारूक चौधरी है, मैं भिवंडी में रहता हूँ। मैंने देखा है कि बॉम्बे में, भिवंडी में और कई जगह पे पूरे राज्य के अंदर हमारे गुटखे के ऊपर कार्रवाई होती है। पुलिस कार्रवाई करती है, गुनाह दाखिल करती है, माल जब्त करती है, माल को डिस्पोज करती है, मगर जो कंपनियां इनको बनाती है उनको क्यों नहीं कार्रवाई करती है? मैं ये चाहता हूं कि डिपार्टमेंट जो है और हमारी सरकार, राज्य की और मुल्क की सरकार, कि उस कंपनी को ही बंद कर देवे। अगर ये नहीं बंद कर सकते तो फिर वो गरीब जो बेचारा पान टपरी लेके बैठा है, जो हाथ गाड़ी लेके बैठा है, उसके ऊपर कार्रवाई ना करे। ये मुद्दे की बात। और रही बात कि मेरे दोस्त हैं विक्रांत मोरे जी, वो समाज को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो समाज आज डूबता जा रहा है, जो पानी में जैसे बच्चा डूबता है वैसा वो डूब रहा है समाज हमारा, और हमारे समाज को ऊपर लाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, वो समाज के अंदर दबे कुचलों को आगे ला रहे हैं। और जो लोग छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं उनको अवार्ड दे रहे हैं, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं उसको समाज भारत गौरव का पुरस्कार दे रहे हैं। ये एक बड़ा दिल का काम है। मैं उनके लिए एक शेर कहूँगा कि जिगर वालों का डर से वास्ता नहीं होता, वो वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता। यह है हमारे विक्रांत भाई, विक्रांत मोरे जी, जो इतनी लगन से, इतनी मेहनत से समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है कि आज अच्छे अच्छे लोग, सेलिब्रिटी लोग जो है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। ये बंदा पैसे के लिए काम नहीं करता है। ये बंदा ये चाहता है कि हमारे मुल्क की तस्वीर बदली हो। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आज हमारे देश की हालत है कि किसान भूखा मर रहा है,
किसान के बच्चों की हालत क्या हो गई। आपको याद होगा किसी शायर का शेर है कि कीमत तो खूब बढ़ गई खेतों के धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। और मतलब परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।